देखो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, 6-7 के बच्चे हैं, और वो प्लस और माइनस में खूब फंसते हैं। नाम नहीं लेंगे आर्यन और स्नेहा का, चाहे कुछ हो जाए क्लासरूम में, क्योंकि और लोग भी देखेंगे ना, तो उनका नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि इन लोगों को कितना भी समझाते हैं, माइनस और प्लस में खूब सारा गलती करते हैं कि ये माइनस और प्लस में। तो देखो हम लोग जो है ना, ये ज़रूरी है इन लोगों को बताना कि आखिर क्या होता है। शोर करोगे तुम लोग उल्टे झापड़ खाओगे। एकदम शांत, क्लास ऑनलाइन जा रहा है ना, ठीक है। तो देखो देखो इधर देखो, ये माइनस है, ये दो, एक माइनस एक माइनस, ठीक है। आपस में जब आपस में दो माइनस होता है तो वापस में क्या ये जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद चिन्ह भी क्या रहता है, माइनस ही रहेगा। ठीक है, 3 माइनस ले लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, ये आपस में सब माइनस जुड़ेगा, चिन्ह भी माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस ले लेते हैं, है ना, प्लस सब आपस में जुड़ेगा, कितने भी प्लस लें, 1 प्लस लें, 2 प्लस लें, 3 प्लस लें, 4 प्लस लें, जितने ही प्लस होंगे वो सब भी आपस में जुड़ेंगे और चिन्ह प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना सब लोगों को मालूम है। इसके अलावा अगर प्लस और माइनस दोनों अगर एक साथ है, प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों एक साथ है, दोनों का अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये भी आपस में क्या होगा, प्लस का मतलब जोड़, माइनस का मतलब घटाओ। दोनों ऑपरेशन देखा जाए तो एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। तो ये प्लस और माइनस अगर कोई अंक में हो तो वो दोनों क्या घट जाता है। कैसा घटेगा, जो बड़ा अंक है उसमें से छोटा अंक घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा अंक का चिन्ह रहेगा ना वही रहेगा। तो हम लोग ये सब एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, जो एग्जाम्पल है उसकी सहायता से समझेंगे। देखो माइनस और माइनस ये होता तो प्लस है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ठीक है, अब दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। अगर इसमें अगर गड़बड़ी की, अगर ये नहीं सीखा तो सारी मैथ बेकार है। ठीक है, और ये बहुत आसान है तो बच्चों का खेल। बच्चों को ना ये माएँ बचपन में सिखा देती है, माँ नहीं सिखाते तब पापा सिखा देते हैं झापड़ मार के। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है सीखना, कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो कि किसी कारण से बच्चे ने दोनों जगह नहीं सीखा है, तो हम सिखा देंगे बहुत पिटाई उटाई करके, खूब धुनाई कर करके। ठीक है, धुनाई नहीं करते छोटे बच्चों का थोड़ा। अब देखो माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो क्या होगा, प्लस। इस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, क्या होगा, माइनस। इस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर मल्टीप्लाई किया माइनस से, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है माइनस। देखो अगर ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा और इवन होगा तो वो प्लस हो जाएगा। सिंपल है, घबराते नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सीख जाना है। ठीक है, हम ऐसे जल्दबाजी भी नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है नाम नहीं लेंगे आर्यन तुम्हारा कि एक ही दिन में आर्यन सीख जाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोशिश तो करोगे भाई, कोशिश तो रोज़ करना है। ठीक है, अभी ये समझना कि मैं वहीं पर हूँ और मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन भी करोगे और ढंग से करोगे, नहीं तो क्या, टॉफ़ी उफ़ी नहीं देंगे, कभी लाएंगे तो सबको देंगे, तुमको नहीं देंगे, पिटाई भी हो सकती है। वो बाद में हम लोग ये सब पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो देखो एक सवाल देते हैं। ठीक है, एक पहला नंबर का क्वेश्चन देते हैं, कॉपी कलम लेके बैठोगे। 3 + 4 - 12 - 3। ठीक है, अब मैं इसके लिए जगह देता हूँ, स्पेस देता हूँ। ठीक है, हमेशा। अब कॉपी में कल चेक करूँगा, मैं इसके लिए स्पेस देता हूँ, उस स्पेस में इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 + 4 है, तो पहले इसका काम कर लेंगे। ठीक है, 12 - 3 है, इसका काम कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7, और ये माइनस है, -12 है और -3 है, दोनों माइनस माइनस आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -15 हो जाएगा। बड़ा अंक कौन है, तो 15 बड़ा अंक है। ठीक है, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो घटेगा। घटेगा तो क्या घटेगा, तो 7 ही तो घट सकता है ना, 7 में से 15 थोड़ी घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बड़ा अंक कौन है, तो 15, 15 का कौन सा चिन्ह है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इतना ही आसान है। देखो एक भ्रम है कि माइनस में कोई संख्या नहीं जा सकती, ये भ्रम है। माइनस में संख्या बिल्कुल जाती है। हम लोग जो पढ़ते हैं आधुनिक टाइम में,
उसमें बिल्कुल पैसा माइनस में जाता है। कैसे जाता है माइनस में? जैसे कि मान लो कि मैं कहीं से आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है, मैंने तुमसे उधार लिया 100 रुपया और मैंने वो 100 रुपया उधार ले लिया और उसको भी खर्च कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितना पैसा है? जीरो नहीं, निगेटिव में पैसा है, -100 रुपया है, मुझे चुकाना है पैसा, ठीक है, मुझे चुकाना है। आई डोंट हैव जीरो, आई हैव टू पे 100 रुपीज़ एंड आई हैव टू डू सम वर्क टू पे। How much I have to pay? You ask that how many left to. अरे भाई तो बचा 100 रुपया ही ना मेरे पास, लेकिन कैसे बचा? माइनस में, तो वो देना भी तो है। बैंक से जो कर्ज लिया जाता है वो क्या होता है? निगेटिव में। अब सिंपल सी बात है कि मैंने एक बार बैंक से लिया 10 रुपये उठाया, फिर मैंने 20 रुपये उठाया, तो मेरे पास कितना कर्ज हो गया? 30 रुपया का कर्ज हो गया। मैंने एक बार 50,000 रुपये उठाए बैंक से, फिर दोबारा फिर 50,000 रुपये उठाए बैंक से, तो मेरे पास कितना कर्ज हो गया? 1,00,000 रुपया। जैसे मैंने बोर्ड है, बोर्ड लेने के लिए मैंने बैंक से कर्ज लिया था, ठीक है, तो मैंने बोर्ड लेने के लिए बैंक से कर्ज लिया, तो बैंक में मैं कर्ज को मैंने चुकाया नहीं, तो कितना कर्ज है मेरे पास? निगेटिव में कर्ज है, मतलब नकारात्मक, मुझे उसको चुकाना है कभी धीरे 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 करके, तो कैसा है मेरे पास? निगेटिव में है पैसा, ठीक है। तो ये एक कॉमन ऑपरेशन है। तो आज खाली जोड़ और घटाव के बारे में ही बताता हूँ। खूब सारे क्वेश्चंस तुम आओगे, लिखोगे कुछ क्वेश्चंस? रहने दो, है ना। देखो 5 + 8 - 18 -1, ठीक है। दूसरा 7 + 9 - 600 -200, ठीक है। अब ये तीसरा है 7 + 11 + 20 22 + 30 -300, ऐसे ही रैंडम है, ठीक है। नहीं, ये होमवर्क दे रहे हैं उसको आज का, आर्यन को, आर्यन और स्नेहा दोनों के लिए है। 600 - 700 + 800 -200, ठीक है। अब क्या है ना, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 9th क्लास में भी हमारे पास बच्चे हैं वहाँ पर, तो इस तरह के सवाल को बनाने में ना पता नहीं काहे पसीना छूटता है। इसका एक सबसे बड़ा खराबी क्या है, जो मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा बेकार चीज़ क्या है उन बच्चों के मामले में, कि वो बच्चे ने मोबाइल के फ्रेंड हो गए, मोबाइल के दोस्त हो गए। मोबाइल से जैसे ही दोस्ती किया ना, सब गुड़ गोबर, सब चौपट, सब बर्बाद। मोबाइल को उठाओ, बाल्टी में डाल दो, अभी मत डालो, क्लास देख लो, ठीक है। अरे खाली बाल्टी में डालना, सूखी बाल्टी में, ठीक है। मोबाइल की अपनी ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा मोबाइल से भटकाव ज़्यादा है। जैसे अभी मौसम बिल्कुल ख़राब है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रास्ते कीचड़ से सने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं की जा सकती है, समझ रहे हो ना। रोज़ जो पढ़ता है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ेगा, रोज़, ये नहीं कि एक दिन इतना पढ़ लिया हाथी बराबर, अगले दिन खरगोश के बराबर भी नहीं, ये नहीं। रोज़ जो पढ़ेगा, रोज़ जो स्टडी करेगा, वही धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ पढ़ना, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको बनाओगे। रुको, कुछ सवाल है, इसको हम लोग देखो, इसको हटाता हूँ मैं, कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ है ना, कुछ हम लोग सवाल को लेते हैं। जैसे कि देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। जैसे 6 + 9 - 12 + 18 -20 + 22 -28 + 31, ठीक है। इस तरह का सवाल आए तो छोटे बच्चे क्या करना है, छोटे बच्चे क्या करना है कि सभी प्लस को एक साथ लिख लेना। जैसे 6 + 9, ठीक है, प्लस कितना हो गया, +18 +22 अब +31, इस सब को एक साथ लिख लेना, ठीक है। सबको क्या करोगे, एक साथ लिख लोगे, लाइन मत खींचना, अपने पास है ना। अब माइनस को क्या करना है, एक साथ लिखना। माइनस कितना है, -12 -20 -28। देखो, बहुत अच्छा है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल अभी से करना शुरू कर दो। इसको क्या दिक्कत है, 5वीं क्लास के बच्चे कर सकते हैं, 4थी क्लास के बच्चे भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में करते ही हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनको तक अच्छी कैलकुलेशन सिखा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में बस ये है कि बच्चों को ये संभालते हैं कि भाई कपाड़ फोड़, देख कितने खसकल का वो है ना। तो देखो, अब ये यहाँ पर क्या है, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5 8 5 13, कितना होगा, 13 6 19 19 और 9 कितना हो जाएगा,
27, पक्का? 19 और 28, सबको जोड़ो, 86, ठीक है। क्या क्या सबको जोड़ो, ये क्या है 31 है क्या? नहीं नहीं, ये कितना है लास्ट में, ये 31 है ना, 31 है। 86, 3 8 3 11, 11 न 20 20 26 6, ठीक है। 86, और देखो ये हो गया 2 और 1 3, ठीक, कितना हो गया? जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ। 86 दो कब से बोल रहे हैं? 86, 2 1 3, 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 के 6 हासिल 2, 2 2 4 1 5, कितना हो गया जोड़? 86 कैसे हो गया? 9 6 15 8 23 10 33 से 2 35 18 देखो 18 ना 27 27 28 29 30 31 32 33 33 33 हो गया। हाँ 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 हो गया, 86 हो गया, ठीक है। 86 हो गया, पक्का ना? देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -60, सबको जोड़ो, -60, ठीक है। इसको भी घेरो, घेरा चाहे तो हटा दो। 86 - 60 कितना हो गया बताओ? 6 2 26, कोई दिक्कत? यही ना है। देखो एक और एग्जांपल लेंगे, देखो खूब सारा नहीं, बच्चों को देते हैं ना बनाने के लिए, तो बड़ा अजीब सा डिजास्टर करके रखता है। जो एक समान चिन्ह रहेगा ना उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर दूसरे तरह का चिन्ह रहेगा उसको उसके बाद चेंज करो। मतलब ज़रूरी थोड़े है कि एक ही है उसी को हमेशा लेके हिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो चिन्ह होगा ना उसको हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 3 × 3 + 5 × 3 - 4 × 12, ठीक है। अब ये वाला है, तो देखो सबसे पहले सारे गुना को एक साथ कर लो, सब मल्टीप्लाई को। 9 + 15 और कितना हो जाएगा? माइनस है ना, -48 -48 यानी 48, एक साथ कर लिया। अब प्लस का एक साथ कर दो, -24 4 हासिल है, कितना हो गया? 2 24 और -48, ठीक है। अब बड़ा अंक कौन है? तो 48, तो 48 में से चूँकि माइनस है तो घट जाएगा 24, कितना होगा? 24 आएगा। अब ये चिन्ह कौन सा रहेगा? तो माइनस का चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा अंक का जो चिन्ह होगा ना वही आके उतार के लिख देना है, ठीक है। तो बस इतना सिंपल है, इसी को करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी हम लोग इस पर क्लास लेते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।